दोस्तों, एक आदमी राजमिस्त्री का काम करता है। वो अपनी काम से फ़ारिग होके अज़ान का वक़्त हो जाता है, जिसमें वो नमाज़ पढ़ने के लिए एक पास पड़ी एक किसी की प्रॉपर्टी होती है, एक खाली ज़मीन होती है, उस ज़मीन पर जाकर वो नमाज़ पढ़ने लगता है। अभी उसने 2 रिकात ही मुकम्मल की होती है कि अचानक एक शख़्स आता है और उस नमाज़ पढ़ रहे आदमी को मारने लगता है। लात मारता है, डंडों से मारता है कि तुम मेरी ज़मीन के ऊपर नमाज़ क्यों पढ़ रहे हो? जब वो शख्स अपनी नमाज को तोड़कर आखिर उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो वो जवाब में एक ही बात कहता है कि तुम मेरी ज़मीन के ऊपर नमाज़ क्यों पढ़ो? किसने तुम्हें हक दिया मेरी इस ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने के लिए? ये रोज़ेदार होता है, ये उससे कहता है कि भई ये तो खाली ज़मीन थी, तो ये सोचकर मैं अपने नमाज़ पढ़ने लग गया और मैं आज थोड़ी पढ़ा, मैं लगातार 2-3 दिन से नमाज़ पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन इस शख्स को, इसके दिल के अंदर, इस शख्स के अंदर इतनी नफ़रत की कुंठा भरी हुई थी कि ये शख्स उसकी बात को सुने बगैर बेतहाशा उसको मार रहा था। अरे भाई ठीक है, अगर कोई शख्स अगर आपकी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ रहा है, आप उसको नमाज़ मुकम्मल करने देते, आप उसके बाद उसको कुछ कह सकते थे। लेकिन ये मारने का जो तरीका है, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपकी ज़मीन पर, अगर आपकी पर्सनल ज़मीन पर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज़ पढ़ने में कितना ही टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, इसके ऊपर तो नहीं। और अगर अगर आपको बुरा लग रहा है कि कोई शख्स आपकी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ रहा है, जो कि खाली ज़मीन है वहाँ पर, तो आप इस शिकायत को लेकर पुलिस के पास में जा सकते थे, बजाए कि उसको मारने के। आपका ये मारना ये दिखाता है कि आपके अंदर कितनी कुंठा भरी हुई है। खैर, इस घटना की जो सही इंसान है, वो सभी इस घटना की पूरी ज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि ये घटना नाक़ाबिल बर्दाश्त है। खैर, इस तरह की घटना किसी भी समाज के अंदर नाक़ाबिल बर्दाश्त होती है, उस शख्स के खिलाफ शिकायत हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाएँ हमारे इस प्यारे वतन के अंदर ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए